हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 16A जिसमें हम देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो कि हमारा आरए सवाल का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को कर लें, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इजी तरीके से समझ में आवे। तो आप इससे पहले इसके प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। देखेंगे एक्सरसाइज 16A में क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें बोला जा रहा है इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, एक स्क्वायर है जिसको इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाया जा रहा है। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, सर्कल, और फिर बोला जा रहा है कि इंस्क्राइब्ड अ स्क्वायर, स्क्वायर ये हमारा हो गया ये। तब पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो, में रेशियो निकालना है द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर के बीच में। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, पहले तो ऐसा कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आर। तो इसका जो रेडियस होगा आप देख सकते हैं क्या होगा, यही तो रेडियस होगा ना, ये पार्ट जो है हमारा रेडियस होगा, या तो ए रेडियस बोले, यहां से ओ कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो ओ बी बोले या फिर ओ डी बोले, ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। रेडियस को हम आर कर लेते हैं, आर। अब यहां पे लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब यहां पे जो इसका डायगोनल है स्क्वायर का जो डायगोनल है वो हमारा इक्वल है डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है। तब यहां पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ये डायगोनल हम क्यों लेते हैं, ऐसा तो एरिया ऑफ स्क्वायर एक और हमारा था साइड का स्क्वायर, बट चूंकि यहाँ पे हमें डायगोनल पता हो गया है, इसलिए हम 1/2 डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला ले रहे हैं, स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डायगोनल जो है, डायगोनल क्या है, तो ओबी जो है, ओबी आप देख सकते हैं, ओबी जो है ये हमारा सर्कल का रेडियस है, और रेडियस को हम पहले ही आर लेट किए हुए हैं, यानी ओबी हो जाएगा आर, और यहाँ से जो ओडी है ये भी आर। चूंकि ओबी और ओडी दोनों तो रेडियस है, और रेडियस हमेशा इक्वल होता है, यानी ये आर और ये आर। तो पूरा जो बीडी है ये हमारा क्या है, डायगोनल है, यानी डायगोनल है, तब ये क्या हो जाएगा 1/2, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी डायगोनल आर और आर कितना हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर। ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड हो चुका है और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड हो चुका है। आप पहले इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ चुका है, एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है, रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू किसका, द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल बाई द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास कितना आ गया है, अभी हम फाइंड किए हैं पाई आर स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, रेडियस को हम आर लेट किए थे। एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारा आ गया 2r स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई बाई 2। तो रेशियो जो है हमारा पाई रेशियो 2, यही हमारा आंसर होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें बोला द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यानी क्वेश्चंस में है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो हमें गिवन है 154, और जो सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है सर्कल। तो पहले हम पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। पिक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होगा। यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, जो कि क्वेश्चंस में एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है सर्कल। तो यहां पे जो है हमें पहले तो यहां पे गिवन है 154 एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमें गिवन है 154 इक्वल टू पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से पहले हम आर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 154 इंटू 7 इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7/22। और ये हमारा जो है ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7। तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 7, यानी r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें r फाइंड हो गया है। अब हम आते हैं पिक्चर पे। यहाँ देखिए A B C ये हो गया। अब जो सर्कल है हमारा, यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा r है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है यहाँ तक का, ये भी हमारा r है। तो जब ये r है, r अब हमें फाइंड हो चुका है, r इक्वल टू 7। आप देख सकते हैं पहले हम r फाइंड कर चुके हैं, r इक्वल टू 7। जब r हमारे पास फाइंड हो चुका है और क्वेश्चंस में ये गिवन है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, और ये जो पूरा पार्ट है ये भी हमारा हो जाएगा a। यानी यहाँ तक, यदि यहाँ तक हम यहाँ b कर लें, यहाँ पे कुछ नाम दे लेते हैं m, यानी AM BM का जो पार्ट होगा ये हमारा होगा a/2, और MC का जो पार्ट होगा ये हमारा हो जाएगा a/2। इतना तक क्लियर है। अब इसके आगे क्या करेंगे कि अब पहले हम इसका हाइट फाइंड कर लेते हैं, यानी ये जो है ये पूरा पार्ट, ये इसको हम कर लेते हैं h। यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये भी तो r होगा। तो 1r 2r 3r, यहाँ पे ले सकते हैं 3r इक्वल टू h, यानी h हमें फाइंड करना है। तो 3r का वैल्यू मेरे पास कितना है, r का वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा h, यानी h इक्वल टू 21। अब हमारे पास h भी आ चुका है। अब हम करते क्या हैं कि यदि हम ट्रायंगल AMB में, यदि ट्रायंगल AMB में देखें तो m जो है हमारा, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये जो m होगा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो गया तो BM हमारा बेस हो जाएगा, AM परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। AB जो है, AB मेरे पास कितना है, A स्क्वायर इक्वल टू BM जो है कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, और AM अभी हम फाइंड किए हैं, AM h था, यानी ये 21 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं कि 21 इंटू 21 इक्वल टू, ये जो प्लस में है इधर है तो माइनस में, यानी ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a²/4, ये हो गया। अब 21 में 21 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 21 को 21 से, तो ये कितना हो जाएगा, 441,
यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 4a² माइनस a² इक्वल टू 441। अब जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे और 4a² में से a² घटाएंगे तो 3a² इक्वल टू 4 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 में 4 से 16 और 1 17, यानी a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1764/3। और इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 3 से डिवाइड कर लेते हैं 1764 को, तो 3 5 जा 15 कैंसिल, ये 2 6 3 8 जा 24 2 4 8 जा, यानी 588। a² इक्वल टू हो जाएगा 588। यहाँ तक हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 154, यानी एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन था, तो एरिया ऑफ सर्कल के हिसाब से हम फॉर्मूला पहले लगा दिए πr²। ये हमें गिवन है 154, पाई का वैल्यू 22/7 r²। अब r² हमें फाइंड करना है, यानी r फाइंड करना है। सबसे पहले रेडियस हम फाइंड किए हैं, तो ये पूरा कैलकुलेशन कराने के बाद, ये जो है हमारा रफ का पार्ट है, ये हमारा रफ है, पूरा कैलकुलेशन कराने के बाद r जो है मेरे पास आ गया 7। अब पिक्चर में आप देख लीजिए, ये जो है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा a, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए, साइड को a, तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन किए ए एम, यानी ए से एम को हम मीट किए, मिला दिए। अब ये जो पूरा पार्ट था बी सी हमारा ए था, यानी बी एम कितना हो जाएगा a/2 हाफ होता है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और ये एम सी कितना हो जाएगा a/2। रेडियस अब हमें जो है पता है 7, यानी यदि यहाँ पे हम O कह दें, ये O, तो OM मेरे पास 7 था, और यहाँ पे N कह ले तो ON भी 7 है, यानी 7 M और N ये क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया, यानी 7 7 14 हो गया। और यहाँ से जो NA है ये भी तो हमारा R होगा, तो यहाँ पे हम लिखे हैं 3R इक्वल टू H, यानी 1R यहाँ से यहाँ तक, 1R यहाँ से यहाँ तक, और 1R यहाँ से यहाँ तक। 3R इक्वल टू पूरा AM को हम H किए हैं, यानी H इक्वल टू 21। अब H मेरे पास आ गया है, तो ट्रायंगल यहाँ पे लिख सकते थे, इन ट्रायंगल AMB में हमारे पास जो AM है ये परपेंडिकुलर हो गया, BM हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और AB क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। यानी यह फॉर्मूला हो गया AB का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब AB क्या है मेरे पास A, BM मेरे पास क्या है a/2, AM क्या है, AM अभी फाइंड किए हैं H21। अब इसको कैलकुलेट कराने के बाद जो मेरे पास a² का वैल्यू आया वो आ गया 588। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास a² इक्वल टू आ चुका है, a² इक्वल टू 588। इसका पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 588 2 के टेबल से हमारा कट जाएगा 29 4, 2 के टेबल से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 7, और ये हमारे जो है 7 11 3 से कट जाएगा, ये 3 चौका 12 2 9 9, और ये हो जाएगा 7 7। यानी इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू अंडर रूट, चूंकि ये स्क्वायर है इधर जाए तो अंडर रूट हो जाएगा 7 × 7 इंटू 2 × 2 इंटू 3। ये तो हमारा रफ का पार्ट है। अब यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 7 बाहर पेयर में है, 2 बाहर पेयर में है, अंडर रूट 3, यानी a इक्वल टू आ गया 14√3। अब जब a हमें फाइंड हो गया तो क्वेश्चन से पूछा जा रहा था फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 3 इंटू ऑल साइड, या सम ऑफ 3 साइड भी बोल सकते थे। 3 इंटू साइड यहाँ पे भी कहते हैं 3 इंटू साइड, चूँकि तीनों साइड तो इक्वल ही है ना, तो तीनों साइड इक्वल है, तो 3 इंटू साइड मेरे पास क्या आ गया 14√3। 14 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 42 इंटू √3 का वैल्यू 1.73। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 173 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो 3 2 जा 6 7 2 जा 14 1, ये हो जाएगा 3।
3 4 ज़ा 12, 1 28 1 29 2 6, यानी हो जाएगा 6 6, 2 अंक के बाद डेसिमल, चूँकि यहाँ पे 1.73 था, यानी जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है वो आ गया 72.66 सेंटीमीटर। यही हमारा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आ गया, जो कि हमें फाइंड करना था। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।